नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज़ चैनल के कला क्षेत्र के कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे कला जगत में अतिथि हैं संगीत के क्षेत्र में विशेष हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हमारे गुरुदेव प्रमोद जी व्यास, जिनसे हम बात करेंगे। आदरणीय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बिल्कुल सादर धन्यवाद आपका, यहाँ पधारे, बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो हम चर्चा करते हैं गुरु जी से। गुरुजी, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ और संगीत शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ और कौन इसका प्रेरणादायक स्रोत रहा? तुम्हारा प्रश्न है मुझे कि मेरा जन्म कहाँ हुआ। राजस्थान की छोटी काशी कही जाने वाली नगरी, बूंदी नगरी में, जो हाड़ाओं की नगरी है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और जहाँ संगीत की बात है तो संगीत तो मेरे रग रग में है, मेरी घुट्टी में मिला हुआ है। तो संगीत तो मुझे जो मिला या जो मेरा प्रेरणा स्रोत रहा वो मेरी दादी रही, क्योंकि बचपन में मैं दादी का बहुत लाडला था, एक ही बेटा था, बहुत लाडला था। तो वो मुझे अपनी गोद में सुलाकर, और पुराने ज़माने में तो गट्टी का पिसा हुआ आटा खाते थे, तो वो गट्टी पीसती रहती थी और मुझे गोद में सुलाकर वो प्रभाती गाया करती थी। अब प्रभाती का मतलब तब तो समझ भी नहीं आता था प्रभाती क्या होती है, पर हम आज समझ सकते हैं प्रभाती। तो मुझे प्रभाती का जो सुर मेरे कानों में डला, वही मेरा एक प्रेरणा स्रोत रहा और वही मेरा सीखने का एक माध्यम था। गुरुजी, आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि आप बताएं कि संगीत आपको कब लगा कि आजीविका या जीवन का उद्देश्य है? देखिए, जीवन के उद्देश्य की बात करें तो कोई समझे या न समझे, संगीत तो हमारी हर रिचुअल्स में, हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है संगीत, क्योंकि संगीत में लय होती है और लय के बिना संसार ही अधूरा है। हमारी अगर दिल की धड़कन पे है तो वो भी संगीत है अपने आप में, हवाएं चलती है तो वो भी संगीत है, पेड़ों के पत्ते फड़फड़ाते हैं तो वो भी संगीत है। संगीत कहाँ नहीं है? संगीत तो हमारे कण में रचा बसा है, हम उसको समझ नहीं पाते, एक अलग चीज़ है। संगीत तो समय में रचा है। आपकी पहली गुरु मतलब दादी रही, और इसके अलावा आपके गुरु कोई जो इनसे आपने सीखा हो संगीत, वो कौन थे और कहाँ थे और कैसे आपसे मुलाकात हुई? कब आपने उनकी शरण में जाकर संगीत शिष्य बनकर संगीत प्रारंभ किया सीखा? देखिए, ऐसे कहते हैं कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर एंड टीचर्स आर द सेकंड पेरेंट, ये कहावत है। तो जो मैंने सीखा है तो उनकी तो मैंने मुझे परिवार से मिली है, क्योंकि बाबू जी, मेरे पिताजी और सुर में गाते थे, मेरी अम्मा, मेरी माँ सुरली थी। परिवार में सब सुरले लोग हैं, नहीं कह सकते। मेरे जो छोटी भाई बहन हैं, मेरे बच्चे हैं, सब सुर में हैं, सब अच्छा गाते हैं। तो संगीत का बीज तो परिवार से डला है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, मैं शायद 6 या 7 क्लास में था, मेरे गुरुदेव का बूंदी आना हुआ, वो बूंदी पधारे, बाबू जी से उनकी मुलाकात हुई। तो बाबू जी ने कहा भाई सादिक साहब, मेरा एक लड़का है और ये थोड़ा अच्छा गा लेता है, क्योंकि बचपन से ही गाता था कि कॉम्पिटिशन में मैंने अपने जीते हैं, तो क्या आप इसको अपनी शरण में लीजिए और कुछ अच्छा संगीत सिखाइए, इसको अपना शिष्य बनाइए। तो मुझे ने अपना शिष्य बनाया, ये मेरे सौभाग्य की बात थी। और उसके बाद से फिर ये संगीत सीखने की जो एक धारा है वो बहती रही, और वो सीखने की धारा आज भी बह रही है। मैं आज भी अपने गुरु से संगीत सीखता हूँ। आज भी कई जो गुरु हैं, कई भी बारीकियाँ हैं, मैं सीखता हूँ, क्योंकि संगीत अथाह है, उसका कोई पार नहीं है। इसलिए कहते हैं कि लामहदूद, इसकी कोई अनंत है संगीत। आप कितना सीखेंगे तो भी कम पड़ेगा। आज मैं एक बात कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज मैं संगीत को कम से कम पिछले 50 या 55 साल से मैं इसके साथ हूँ, संगीत के साथ हूँ। तो मुझे आज भी ये लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आया है,
संगीत में मुझे कुछ भी नहीं आया है, मैं कुछ संगीत के बारे में ABCD भी नहीं जान पाया हूँ अभी, तो ये सत्य है, इतना गहरा है। तो संगीत के बारे में ये कह सकता हूँ कि ईश्वर की एक डिवाइन सब्जेक्ट है ये, इसमें कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। नित्य सीखते रहिए, नित्य अभ्यास करते रहिए, तो ये आपका रहेगा। गुरुजी, मैं आपसे निवेदन करके पूछना चाहता हूँ कि शिष्य और गुरु का रिश्ता कैसा होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। शिष्य गुरु, संसार में सारे रिश्ते छूट गए, भले माता पिता का हो, बहन भाई का हो, सब रिश्ते छूटे हैं। सब रिश्ते इस यहाँ जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये सारे रिश्ते। गुरु शिष्य का रिश्ता अमिट है, अमर है, ये कभी इसका क्षय नहीं होता है। मुझे अनुभव है इस बात का कि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं परमहंस स्वामी श्री निखिलानंद जी महाराज, उनका कथन है कि मैं तुम्हें पिछले 7 जन्मों से जानता हूँ। माता पिता तो एक जन्म को, शिष्य गुरु का रिश्ता एक परंपरागत होता है, कई जन्मों का होता है। तो शिष्य गुरु की जब बात करें तो आज जो मेरे शिष्य मुझसे, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं गुरु अपने आप को कहूँ, क्योंकि जो बच्चे मुझसे सीख रहे हैं तो इनका मेरा रिश्ता पिछले जन्म का जरूर है, ये मैं कह सकता हूँ। गुरुजी, कौन से सन में आप कोटा आए और कब आप शिक्षक, संगीत शिक्षक बने? मैं संगीत शिक्षक तो भी बहुत पहले से ही था, क्योंकि जब मैं संगीत सीखा मैंने, और बाद में बहुत बातें अपनी क्लासेस भी मैंने चलाई। उसके बाद फिर मैं एज ए संगीत शिक्षक मेरा अपॉइंटमेंट हुआ सन 1985 में। 85 से फिर संगीत को मैंने सिखाना शुरू कर दिया। फिर मैं यहाँ कोटा आ गया। कोटा में आया 1989 में मैं कोटा आ गया था, और यहाँ राजस्थान का प्रसिद्ध संगीत विद्यालय राजकीय संगीत विद्यालय रामपुरा, इसमें सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला। क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, राजकीय संगीत विद्यालय राजस्थान में प्रसिद्ध इसलिए है कि यहाँ इतना अच्छा स्टाफ था, बहुत विद्वान ही गायक, विद्वान मतलब संगीतकार यहाँ रहे हैं संगीत विद्यालय में, और मैं सबसे जूनियर था उनमें, और मुझे उन सभी से सीखने का मौका मिला है, तो मेरे सौभाग्य की बात है। तो 89 से मैं यहाँ रहा, और 2016 में मेरा रिटायरमेंट हो गया। तो 30-32 साल मैं उनके सानिध्य में रहा। इस बीच में कई प्यारे प्यारे बच्चे आए, कुछ शिष्य बने, उनको मैंने सिखाया। कुछ शिष्य जो ऐसे हैं जो आज नाम रोशन कर रहे हैं। अब शिक्षा की बात करूं तो मैं शुरुआत से बात करूं तो मेरे बहुत तरह के शिष्य रहे। मुकेश शर्मा जो DAV में इसके म्यूजिक के लेक्चरर रहे हैं, जयभद्र भटनागर, और कह सकते हैं कई बातें इस पर होती जा रही है धीरे धीरे शिष्यों में, जैसे लीला शंकर है, काशिफ है, जतिन तिवारी है, ये दिव्याचार्य बैठी हुई है, और आयुष शर्मा है जो आज अच्छा नाम कर रहे हैं, अपना मुंबई में रहते हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। और विशेष मैं श्रेया घोषाल की बात करूं तो आज श्रेया घोषाल बहुत बड़ी गायिका है। बाकी श्रेया घोषाल को लाने का श्रेय उनकी जो रावत भाटा में गुरु थे जयवर्धन भटनागर, वो मेरे पास में लेके आए थे, और उन्होंने कहा था कि भाई साहब इसको आप कुछ सिखाइए। तो मुझे ध्यान आ रहा है कि श्रेया घोषाल 7-7 साल मेरे पास आई है, और एक पहले कार्यक्रम चला करता था टीवी में, बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम सारेगामापा या सारेगामा, उसमें तो श्रेया को उसकी तैयारी करने का सौभाग्य मुझे मिला है। कुछ गीत मैंने उसको सिखाया लता जी के, और श्रेया के बारे में क्या कहूँ, वो तो बाई बर्थ में तो ऊपर से लेके आई थी। 95% श्रेया ऊपर से लेके आई है, यहाँ तो हमने 5% भी उसको कुछ दिया है। और एक बात कहूँ, श्रेया तब भी इतनी टैलेंटेड थी, बहुत टैलेंटेड थी, मैं क्या सिखाऊंगा उसको, तो वहाँ से ऊपर से लेके आई है। मेरा तो मैं एक माध्यम बन गया उसको सिखाने का, थोड़ा सा भी मैंने उसको कुछ दिया, ऐसा कुछ भी दिए, और मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ कि वो अपना पूरे विश्व में नाम रोशन करे। हिंदुस्तान में तो ऐसे ही आगे भी नाम रोशन करें, ऐसी मेरी आशीर्वाद है, और ऐसा मैं ऐसी मेरी शुभकामना। गुरुजी,
ये जानना चाहते हैं सभी दर्शक भी और हम भी कि रियाज और संगीत का क्या संबंध है, कितना रियाज किया जाना चाहिए और रियाज का महत्व कितना है संगीत में? बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि भाई हमने 12-12 घंटे रियाज किया करती थी। मैं परसों अपने गुरु जी की चरणों में बैठा हुआ था, तो वैसे बात चली, तो उन्होंने कहा कि भाई 10-10 घंटे तो मैंने रियाज किया और 2-2.5 घंटे साथ ही साथ में। तो हम संगीत की बात करें तो शास्त्रीय की बात करें या किसी भी संगीत की बात करें, सुगम संगीत की बात करें, उसका मुख्य आधार आपका रियाज है। और रियाज है और सही दिशा में किया हुआ रियाज है। ये दिन भर गाना गाते रहना या दिन भर चिल्लाते रहना ये रियाज नहीं है। आप प्रॉपर बैठ के सही दिशा में रियाज करिए। इसके लिए मैं अपने बच्चों को अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूँ। एक पोस्टमैन है, दिन में चिट्ठियाँ बांटता है, तो रियाज तो भी करता है, अपना रियाज करता है, यानी श्रम वो भी करता है। और एक पहलवान है, वो प्रॉपर जिम में जाके वो अपना रियाज करता है, यानी वो अपनी प्रैक्टिस करता है। तो फायदा किसको है? जो जिम में जाता है उसको। ऐसे ही गाना है, अगर आप प्रॉपर बैठ के साथ रियाज करेंगे तो वो फलित होगा। दिन में गाते रहना, चिल्लाते रहना नहीं होगा। सही गुरु के सानिध्य में सही दिशा में आप रियाज करें। गुरुजी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन्हें भगवान ने दिव्यांग बना दिया या दिव्यांग जो हैं, जिन्हें सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति या मंदबुद्धि है, उनका संगीत से कोई विशेष जुड़ाव होता है? ये बड़ा गहरा और छोटा प्रश्न है। आपने शब्द इस्तेमाल किया दिव्यांग, अब जिनमें सुनने की शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, तो संगीत तो क्या है? सुनने का विषय। जब आदमी सुनने के काबिल नहीं है तो संगीत कैसे सुने? ये ईश्वर की कृपा है कि वो संगीत को देख सके। नृत्य है, ये भी संगीत का भाग है, तो वो सिर्फ देखकर उसका आनंद ले सकते हैं। सुनने की शक्ति तो ईश्वर ने दी नहीं, तो वो कैसे सुन सकते हैं? तो सिर्फ उनके लिए देखना ही है, तो देखकर वो प्रेरणा ले सकते हैं और देखकर अपने मन को प्रफुल्लित कर सकते हैं। गुरुजी, आपसे ये निवेदन करके पूछना चाहता हूँ कि एक योग्य या किसी मुकाम पर पहुँचने के लिए शिष्य को क्या करना चाहिए? एक शिष्य को मुकाम पर पहुंचने के लिए, सफल बनने के लिए अपने गुरु के सानिध्य में रहे वो, अपने गुरु के प्रति निष्ठा और आस्था रखे हो। तो एक तो गुरु का आशीर्वाद और गुरु द्वारा बताई गई जो विधियाँ हैं, जो तरीके हैं, उन पर चलना। संगीत की बात करें तो उन पर खुद रियाज करना। संगीत के लिए एक रियाजी शब्द ऐसा है, यही सही मकाम दिलाता है। सही दिशा में किया हुआ रियाज ही एक शिष्य को एक उन्नति प्रदान कर सकता है। अच्छा बात है। गुरुजी, आपसे निवेदन करके ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पसंद का कोई गीत या गज़ल क्या आप हमें सुना सकते हैं? मैं रिफत साहब की एक गज़ल का शेर और उसका मतलब पढ़ देता हूँ।
इश्क का जल तो सही, इश्क का जल तो सही, तू नजर से तू नजर से नजर मिला तो सही, इश्क का क्या खूबसूरत शेर है। मिल ही जाएगा जिंदगी का सुराग, मिल ही जाएगा जिंदगी का सुराग, दोस्तों से जिंदगी को संभालने जिंदगी को जिंदगी को संभालने तू कभी तू नजर से वाह गुरुजी, आप वर्तमान में कौन सा राग या बंदिश अपनी शिष्याओं और शिष्यों को सिखा रहे हैं, थोड़ा सा। ये जो मेरी शिष्याएं बैठी हुई है, ये है दिव्या आचार्य, ये एमए म्यूजिक में फर्स्ट क्लास किया है इन्होंने, और ये आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की पीएचडी कर रही है। और ये जो छोटी गुड़िया बैठी हुई है अभी जैन, ये इन्होंने भी सीखना शुरू किया है, और इनको यही दुआ है कि दोनों को नाम रोशन करें अपना, अच्छा करें। इनको मैं आजकल राग मालकोस सिखा रहा हूँ। राग मालकोस के बारे में कहते हैं कि ये पार्वती जी का राग है, जो राग पार्वती जी ने भगवान शंकर को राग सुनाया था, ये राग है राग मालकोस। तो मैं आजकल उनको ये तैयार कर रहा हूँ।
इस राग की बंदिश है, 3 ताल में है।
सर मालकोस राग जो भी आपने शिष्यों को सिखाया और जो सुना, इसका फिल्मी गीतों में कैसे प्रयोग किया गया? हमारे फिल्म संगीत में जो पुराना संगीत है वो सारा संगीत ही शास्त्रीय रागों पर आधारित है। कुछ सभी गाना निकाल के देख लीजिए, वो किसी न किसी राग पर आपको आधारित है। राग मालकोस का प्रयोग कई संगीतकारों ने किया है, कई सॉन्ग से राग मालकोस पर आधारित किए हैं। मैं आपको दो तीन मुखड़ में राग मालकोस पर आधारित सुना। सबसे प्रसिद्ध जो गीत है रफी साहब का गाया हुआ फिल्म बैजू बावला का ये गाना है। ऐसे ये गाना है मेरे मन में प्यारी नित्य ऐसा तो मौसम आए ना अखियाँ में सुनी अखियाँ ये गाना है, एक लता जी का गाना है मेरी चुप लगी मन की अकेली मोर भैया एक ये है भर हम जुदाई मुझे तड़पाएगा जुदाई मुझे तड़पाएगा हर नया मौसम पुरानी याद लेकर आएगा शास्त्रीय संगीत और बॉलीवुड संगीत का तुलनात्मक करें तो आपका क्या विचार है? देखिए, शास्त्रीय संगीत और बॉलीवुड संगीत, भाई संगीत तो निकला ही शास्त्रीय से। तो शास्त्रीय संगीत तो पहले पैदा हुआ है, बॉलीवुड तो अभी 100-150 साल से पैदा हुआ है। तो सारा आधार शास्त्रीय संगीत का है। बॉलीवुड संगीत के नाम कोई चीज ही नहीं है। और जो अब पहचान बना दी है बॉलीवुड संगीत की, तो वो पिक्चर के हिसाब से बना दी है कि कौन से पिक्चर कौन से सेट पर हीरो हीरोइन पर कौन सा गाना सेट करेगा या बैकग्राउंड में कौन सा म्यूजिक सेट करेगा। ये सब बहुत बात की बात है, आधार तो शास्त्रीय है। और मैं एक बार बताऊं आपको चैनल के माध्यम से कि पूरे विश्व के संगीत में
हमारा भारतीय संगीत जितनी वैज्ञानिकता लिए हुए है, एक भी संगीत नहीं है। मैं आपको अरब के संगीत की बात करूँ, चाइना के संगीत की बात करूँ, फ्रांस के संगीत की बात करूँ, जो आजकल यूरोपियन म्यूजिक इसकी बात करूँ, आप सबको सुन लीजिए। उसका आधार आपको जो हमारे भारतीय जो सनातन परंपरा का संगीत है, जो वेदों का संगीत है, इसके जो 12 स्वर हैं, 7 स्वर शुद्ध और 5 स्वर में से 4 स्वर कोमल और 1 विकृत, जो कुल 12 स्वर हैं। पूरे विश्व का संगीत इन 12 ही स्वरों पर आधारित है और ये हमारे प्राचीन ऋषियों और मुनियों की खोज है और उनकी देन है। संगीत की जब बात करूँ मैं, तो इसका जो स्रोत है वो सामवेद है। सामवेद की जितनी भी ऋचाएँ हैं वो गेय है, यानी गाई जाती है और वो सिर्फ 3 स्वरों पर आधारित है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सामवेद के संगीत पर आधारित कि सामवेद का संगीत कैसे गाया जाता है, उसके कैसे स्वर हैं, उन स्वर के क्या नाम है। एक मैं छोटा सा मंत्र पढ़ देता हूँ आपको जो सामवेद के संगीत पर आधारित है और ये सब लोगों के लिए एक नई बात हुई। वो सामवेद है। सामवेद की जितनी भी ऋचाएँ हैं वो गेय है, यानी गाई जाती है और वो सिर्फ 3 स्वरों पर आधारित है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सामवेद के संगीत पर आधारित कि सामवेद का संगीत कैसे गाया जाता है, उसके कैसे स्वर हैं, उन स्वर के क्या नाम है। एक मैं छोटा सा मंत्र पढ़ देता हूँ आपको जो सामवेद के संगीत पर आधारित है और ये सब लोगों के लिए एक नई बात होगी। ओम गणानात्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियपतिगुं हवामहे निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भादम्मा। तो ये हमारे सामवेद में 3 ही स्वर की उत्पत्ति हुई थी। पूरा संगीत इस पर आधारित है। बाद में 5 स्वर हुए, 7 हुए, फिर 12 हुए। तो ये स्वर की उत्पत्ति है और सारे विश्व का संगीत हमारे उन्हीं स्वरों पर आधारित है। गुरु जी, आज तक कलाकार के रूप में आपने कहाँ कहाँ राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर प्रस्तुतियाँ दी? मैं ऑल इंडिया रेडियो जयपुर का गजल गायन में नियमित कलाकार रहा हूँ और कई वर्षों तक मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग की जयपुर ऑल इंडिया रेडियो। और मेरे जो राजस्थानी गीतों का जो प्रसारण है वो ऑल इंडिया रेडियो इंदौर भोपाल से भी हुआ है और इसके अलावा पीटीवी राजस्थान का जो चैनल था वहाँ पर मेरी राजस्थानी गीतों की रिकॉर्डिंग भी है और वो प्रसारण भी हुआ है। गुरु जी, आपने जैसा कि मालूम हुआ कि आपने टी सीरीज के लिए भी कुछ एल्बम रिकॉर्ड किए हैं, तो वो क्या थे या उनका कोई आपका पसंदीदा गीत जो आपने टी सीरीज ये बहुत पुरानी बात है। टी सीरीज में मेरे 4-5 कैसेट्स दर्शन जी ने रिकॉर्ड की थी, तो उसमें से कुछ गाने मेरे बहुत फेमस हुए हैं। मैं उन गानों की मुखड़ा आपको सुनाता हूँ। राजस्थानी गीतों के वो एक कैसेट का नाम था हैराने कोटा भूमि, राजस्थानी गीतों की कैसेट थी है। इसमें इसका जो टाइटल सॉन्ग है बहुत फेमस हुआ है। अब देखिए, शास्त्रीय गाना अलग है, गजल गाना अलग है और जो राजस्थानी गीत है उसकी महक आपकी आवाज में आनी चाहिए। तो एक अलग शैली है गाने की। अरे नगीनू अरे नगीनू अरे नगीनू हारो गंगो रे कोटा भूमि, नगीनू हारो गंगो रे कोटा भूमि। राबागे नखराली तू मत घरे काजल गुंदी, राबागे नखराली तू मत घरे काजल गुंदी। नौखंड्यारी बावड़ी रे अगत्या पगत्या ढाल, नौखंड्यारी बावड़ी रे अगत्या पगत्या ढाल।
अंग प्रेरणाचे जावे दिन ना काजळ सार नगीनू नगीनू और नगीनू मारो गंगो रे तो ये भी टाइटल सॉन्ग मेरा बहुत और गुरु जी ये अच्छा लगा और इसमें ही एक दो गीत जो बहुत फेमस हुए हर जिंदगानी हरी अरे धूळ मला दे अशी रावण सुकरती हरी शादी है जिंदगानी हरी। अब तलफ़ुज़ क्या है जिंदगानी ये होना चाहिए हम हड़ौती में कैसे या राजस्थान में कैसे बोलेंगे है जिंदगानी हरी अरे धूळ मला दे अशी रावण सुकरती हरी शादी। और इसी कैसेट का एक बहुत लोकप्रिय गीत ये था ग्यार सी गुलाब चली जोड़ासु है साड़ी फाट गिरे है साड़ी फाट गिरे दिल का मरोड़ासु ग्यार सी गुलाब चली जोड़ासु है चली जोड़ासु चली जोड़ासु। तो ये तो था हैदरी कोटा बूंदी करेक्टरी सीरीज में तो मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। और होली का जुमला मेरे एक पति पत्नी की यहाँ थोड़ी बहसबाजी है कि तू ये तो लाया ये नहीं लाया ये भी दिला इस तरह की हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बहसबाजी हो जाती है पति पत्नी की उस पर आधारित एक होली का गीत है। अरे होली का जुमला मेरे आए बनो मारा नाच बारा घुंघरू क्यों न लायो होली का जुमला मेरे आए बनो अरे नचड़ी भिलायो मारे पोम चो भिलायो अरे नचड़ी भिलायो अरे पोम चो भिलायो तुम्हारा काना का झुमका क्यों न लायो होली का झूला ये भी गाना बहुत फेमस हुआ है लोगों की ज़बान पे चढ़ा है। गुरु जी आपकी संगीत में उपलब्धियां पुरस्कार सम्मान के बारे में विस्तार से बताइए। ऐसा वही विजय भैया कि मैं किसी सम्मान के लायक तो नहीं हूँ ये लोगों का प्यार है कि मुझे इतना प्यार करते हैं इतना सम्मान देते हैं पर अब ठीक है कुछ जब कोई पूछता है तो मुझे बताना पड़ता है बाकी मैं इसमें विश्वास नहीं रखता कि मुझे ये सम्मान मिला ये मिला लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और जो मैं थोड़ा सा भी बूढ़ा गाता हूँ वो सब लोगों को बहुत पसंद आता है कि ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर भी मैं बताता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर लखनऊ में एक प्रोग्राम हुआ था अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव वहाँ मुझे श्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला है और दिल्ली की एक प्रसिद्ध संस्था है कला संगम वो भी राष्ट्रीय स्तर की संस्था है वहाँ से मुझे श्रेष्ठ गुरु होने का पुरस्कार मिला है। और यूँ बात करें तो पश्चिम रेलवे जो उनका एक कार्यक्रम था अभी मुझे अच्छा पुरस्कार मिला है उन्होंने दिया है। और हमारे शिक्षा विभाग की जो प्रतियोगिता होती है राज्य स्तर पर वो जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में मुझे वहाँ भी सम्मानित किया गया है। और यूँ तो कई सारे पुरस्कार हैं ज़बान पे आज याद नहीं है लोगों का प्यार है कि कई जगह मुझे उन्होंने सम्मान दिया है। भावित हो जशोदा जशोदा
यशोदा जी से कह रहे हैं सब देवगण ऋषि मुनि नारद जी खास करके है देवी तेरा भाग्य की गणना नहीं हो सकती मुझसे भी। जो गति सुर दुर्लभ है मैया मैया जो देवन को दुर्लभ जो गति देवन को दुर्लभ सो तेरे घर आए। जो गति जो सुख जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। जो सुख को दुर्लभ सो तेरे घर आए। यशोदा आज कहो नहीं क्या बात कहो नहीं जाए। बात कहो बात कहो गम बनी पद गम बनी परमानंद धर्मानंद जी का पद है। परमानंद दास को ठाकुर दास को ठाकुर दास को दास को ठाकुर भाग की ओ तेरी बलिहारी जाए मैया मैया देव बलिहारी जाए। यशोदा
आए